मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये कार्यक्रम आधारित होता है सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर। ये है कुछ बातें कुछ गीत। नमस्कार, शुभ संध्या साथियों। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का आपका अपना खास कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरारू और हर बार की तरह आज भी हम लाए हैं इस सप्ताह आपके लिए गीतों से सजी एक ऐसी महफिल जिसमें होगी आपके दिल की बातें और सुरों का जादू। तो दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में थके हुए मन को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है थोड़ी सी ताजगी, थोड़ी सी मुस्कान और ढेर सारी मधुर धुनें। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं कुछ प्यारी मन भावन बातों से और कुछ दिलकश नगमों से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपकी दिल की बातों को, वो बातें जो आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी आज की पोस्ट में व्यक्त की हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ और इंस्टाग्राम पर आप हमें ढूंढ सकते हैं AIR चित्तौड़गढ़ के नाम से, या फिर आप हमें सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी पर ये है akashwanichittorgarh@gmail.com। तो आज की हमारी पोस्ट में इस कार्यक्रम की जो पोस्ट थी उसमें आपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने किन किन बातों से इस कार्यक्रम में भाग लिया है। तो कार्यक्रम का पहला संदेश हम पढ़ते हैं। तो ये संदेश जो लिखा है वो है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और आपने हमें ईमेल किया है। आप लिखते हैं कि कई बार सफ़र के दौरान कुछ ऐसे भी मुसाफिर मिल जाते हैं जो ज़िंदगी में कुछ सबक सिखा जाते हैं। वो चले जाते हैं पर उनकी बात याद रह जाती है, उनकी सीखें याद रह जाती हैं। कुछ मुसाफिर तो ऐसे भी होते हैं जो एक बार के मुसाफिर और ज़िंदगी भर के साथी हो जाते हैं। ज़िंदगी में सफ़र करते रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं हमें लगता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो तो कितना अच्छा हो। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, अपने विचारों को हमारे साथ साथ हमारे तमाम श्रोताओं से साझा करने के लिए। आपने ये लिखा है कि इस सफ़र में कई बार कुछ ऐसे लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रह जाते हैं। तो ये तो आपकी बात एकदम सही है, और हम आपकी इन बातों के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि कई बार सफ़र में उस दौरान सुने हुए गीत भी हमारी ज़िंदगी में खासा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और जब जब वे गीत कानों में गूंजते हैं तो उन पलों की तस्वीरें आंखों के सामने ताज़ा हो जाती हैं। तो यही तो है उन सफ़र में मिलने वाले व्यक्तियों का और संगीत का।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं अगले संदेश को। ये संदेश हमें मिला है फेसबुक पर और भेजने वाले हैं मुकेश कासलेकर। और आप लिखते हैं आज के दिन के बारे में, यानी कि 15 सितंबर के बारे में, और जिसे जाना जाता है दूरदर्शन दिवस के रूप में। आपने बताया दूरदर्शन के बारे में और आज के दिन के बारे में। आप कहते हैं कि भारत में हर साल 15 सितंबर को दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में ये केवल प्रायोगिक प्रसारण था जो दिल्ली में शुरू किया गया और 1965 से दूरदर्शन ने नियमित कार्यक्रमों का प्रसारण करना शुरू किया और 1972 तक ये सेवा केवल 7 शहरों तक सीमित थी। लेकिन 1982 में एशियाई खेलों के समय पहली बार रंगीन प्रसारण शुरू किया गया। दूरदर्शन ने शिक्षा, समाचार, मनोरंजन और संस्कृति को घर घर तक पहुंचाया। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, छोटा जगत बड़ा सवाल जैसे कार्यक्रमों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसलिए 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हम भारतीय टेलीविजन के इस ऐतिहासिक सफर को याद कर सकें। और आप थे अर्जेंट सिटी, वरुड़, महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बात एक दूरदर्शन को लेकर हमारे तमाम श्रोताओं से साझा करने के लिए। यकीनन हम में से अधिकांश लोगों ने दूरदर्शन के स्वर्णिम युग को देखा है और जहाँ तक आपने रामायण, महाभारत, हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिकों का नाम लिया है, तो ये इनकी जो यादें हैं हमारे जहन में आज भी तरोताज़ा हो उठती हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब रामायण सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर। तब हम सब लोग हाथ जोड़े टेलीविज़न के सामने बैठे रहते थे। उस वक्त तो हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता था उस सीरियल को देखना और पूरे मनोयोग से, भक्ति भाव से उस सीरियल को देखना। लगता जैसे कि B.R. चोपड़ा साहब ने वो सारी कहानी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जीवंत कर दी हो। इतने खास अवसर जुड़े हुए हैं दूरदर्शन से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, एक बार फिर से हमारी यादें ताज़ा करने के लिए, उन ऐतिहासिक धारावाहिकों का नाम लेने के लिए, दूरदर्शन के बारे में हमारे तमाम श्रोताओं को बताने के लिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और हम भी तो यही कहते हैं कि पल पल दिल के पास हमारे तमाम श्रोता रहते हैं और हमसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो आपने साझा की होती है हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आज की पोस्ट में। तो चलते हैं कार्यक्रम की अगली पोस्ट पर। और हमारे फेसबुक पर एक श्रोता लिखते हैं कि अमन पसंद हूँ मैं, अमन चाहता हूँ। अमन पसंद हूँ मैं, अमन चाहता हूँ, दिलों को एक देखना चाहता हूँ। वाह, क्या गजब और खूबसूरत बात लिखी है। जरा श्रोता का नाम भी जान लिया जाए। आप हैं गुनूर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपका छोटा सा पाठ कि अमन पसंद हूँ मैं, अमन चाहता हूँ, दिलों को एक देखना चाहता हूँ, पढ़कर हमारा मन भी बह गया। इतने सरल और सीधे शब्दों में आपने जो भाव व्यक्त किए हैं ना, वो आज के समय में बेहद मायने रखते हैं। आपका ये संदेश, आपकी ये बातें, आपके ये विचार सिर्फ एक शेर या पंक्ति नहीं, ये एक आस, एक प्रण और एक याद दिलाने जैसा एहसास है कि दुनिया को जो सबसे अधिक चाहिए वो है शांति, समझ और दिलों का मेल। जब हम कहते हैं कि दिलों को एक देखना चाहता हूँ, तो उसमें किसी भी भाषा, धर्म या जाति या कर्णधार से ऊपर उठकर इंसानियत की बात होती है। यही बातें इन छोटे छोटे संदेशों से परिवार, मोहल्ले और समाज तक फैलती हैं। हम आपकी इस चाहत और भावना को इस कार्यक्रम में कुछ बातें, कुछ गीत में तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपकी इन बातों का, इन भावनाओं का।
आपकी ये पंक्तियाँ न केवल हमारे श्रोताओं के दिलों तक छुएगी बल्कि हमें भी प्रेरित करेगी कि हम भी इसी प्रेम और सौहार्द का संदेश संगीत के जरिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी तमाम श्रोताओं तक, तमाम सुनने वालों तक पहुँचाएँ। आपका प्रेम और सहभागिता हमारे लिए बहुमूल्य है। आप अपने विचार यूं ही छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, या कविताएं न बन पड़े तो कोई बात नहीं, आप जो भी मन में आपके दौड़ रहा है, हिलोरे मार रहा है, उनके माध्यम से उसे शब्दों में आकार देकर भेज दीजिए हमारी कमेंट्स में, आज की पोस्ट के कमेंट्स में। तो हम तक पहुंचने के लिए, इस कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए आपको करना ये है कि फेसबुक पर आप हमें ढूंढिए आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के नाम से, या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें ढूंढिए AIR चित्तौड़गढ़ के नाम से, या फिर आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं akashwanichittorgarh@gmail.com पर। और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी आज की पोस्ट के कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है। ये हाथ बढ़ाना, और देखिए ये आपका स्नेह है कि ये आपका हमारे प्रति अगाध स्नेह है कि हमने अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाया और आपने भी अपना हाथ अपने संदेशों के माध्यम से हमारी तरफ बढ़ाया। और इस वक्त हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कई सारे नाम झलक रहे हैं जो अपने भीतर कई सारी बातों को समेटे हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक और बात जिसे आपने लिखा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन जी ढींगिया ने। आप लिखते हैं कि स्वयं की खुशी तब तक अधूरी है जब तक दूसरे खुश न हो। वाह क्या बात है! सच में हमारी खुशियाँ तभी मुकम्मल होती है जब हमारे आसपास भी लोग मुस्कुरा रहे हों। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे बड़ा कारण सुख होता है। यही सोच समाज को एक नई दिशा देती है और यही इंसानियत का असली रूप भी होता है। संजय जी, नमन जी, आपके इन सुंदर संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें और हमारे सभी श्रोताओं को याद दिलाया कि जिंदगी की असली खुशी बांटने में होती है। नाम लिखा हुआ है आकाशवाणी संगीत। आपने अपना सही और ओरिजिनल नाम नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका संदेश तो हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम के लिए हमें कई और श्रोताओं के भी संदेश प्राप्त हुए हैं, तो हम मोटे मोटे रूप में ज़रा उनके भी नाम जान लेते हैं। बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साथ हमारे तमाम श्रोताओं से साझा करने के लिए। तो अब इसके साथ ही मुझे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे हमारे कुछ और श्रोताओं की बातों के साथ और कुछ और गीतों के साथ। आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा।